घर घर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे की सर की मालिश होती है। क्या आप जानते हैं बेबी के सर की मालिश क्यों की जाती है? बेबी के सर की मालिश करना सही भी है या नहीं? जब भी हम छोटे बेबी के सर पे हाथ लगाते हैं तब हमें बेबी के सर के फ्रंट साइड में एक गड्ढा सा, एक सॉफ्ट स्पॉट फील होता है। वैसा ही एक सॉफ्ट स्पॉट हमें बेबी के सर के बैक साइड में भी फील होता है। जो भी न्यू पेरेंट्स होते हैं या फिर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन आता है, ये सॉफ्ट स्पॉट होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या इससे बेबी को कुछ हार्म तो नहीं होता है? तेल से मसाज करने से क्या हम इस सॉफ्ट स्पॉट को जल्दी क्लोज कर सकते हैं? सॉफ्ट स्पॉट नेचुरली कब तक क्लोज होता है? आपने बहुत बार देखा होगा बेबी का जो ये सॉफ्ट स्पॉट गड्ढा होता है बेबी के सर पे, वे बहुत बार ऊपर नीचे होता है, उसमें एक पल्सेशन होता है। वो क्या होता है? इन सारी बातों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये सॉफ्ट स्पॉट जो होता है वो हर एक बेबी में होता है। ये नेचुरल और कॉमन थिंग है। बेबी के सर पे दो सॉफ्ट स्पॉट होते हैं। लार्ज सॉफ्ट स्पॉट होता है बेबी के सर के फ्रंट साइड पे और बेबी के सर के बैक साइड में छोटा स्मॉल सॉफ्ट स्पॉट होता है। ये सॉफ्ट स्पॉट एक्चुअली क्या होता है? बेबी के ब्रेन को जो कवर करने वाला बोन होता है वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होता है, वो इमेच्योर होता है और उसके बीच में जो स्पेस होती है उसे सॉफ्ट स्पॉट बोला जाता है। सॉफ्ट स्पॉट होने के मुख्य दो कारण हैं, मतलब इसके दो फंक्शंस होते हैं। सॉफ्ट स्पॉट होने की वजह से नेचुरल डिलीवरी दैट इज वजाइनल डिलीवरी में हेल्प होती है। कैसे? जब बेबी माँ के गर्भ से बर्थ कैनल से बाहर आता है तब ये जो बर्थ कैनल होता है वो बहुत ही नैरो होता है। अगर बेबी के सर की हड्डी सख्त होगी तो बर्थ कैनल से आने में दिक्कत आ सकती है। वहीं पे सॉफ्ट स्पॉट होने की वजह से बेबी के ब्रेन का बोन जो है वो इजीली कॉम्प्रेस होता है और ओवरलैप होके बेबी का हेड जो है इजीली बर्थ कैनल से पास हो सकता है। बेबी की ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो रैपिडली होती है फर्स्ट 1 to 2 years में। 80% ऑफ अडल्ट ब्रेन साइज बेबी पहले 2 से 3 साल में ही अटेंड कर लेता है। ये ब्रेन साइज अटेंड करने के लिए सॉफ्ट स्पॉट बहुत हेल्प करता है। सॉफ्ट स्पॉट होने की वजह से ये जो इमेच्योर बोन है वो इजीली एक्सपांड होता है और बेबी के ब्रेन ग्रोथ को अलाउ करता है। इसीलिए बेबी में सॉफ्ट स्पॉट होना बहुत जरूरी है फॉर दी रैपिड ब्रेन ग्रोथ एंड नेचुरल दैट इज वजाइनल डिलीवरी। बेबी के सर के ये सॉफ्ट स्पॉट जो है, जो छोटा वाला सॉफ्ट स्पॉट होता है जो बैक साइड की ओर होता है हेड के, वो पहले 3 मंथ में 3 मंथ ऑफ एज में क्लोज हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस छोटा होने की वजह से और जल्दी क्लोज होने की वजह से इसे नोटिस भी नहीं करते हैं। बट वहीं पे जो बेबी के हेड के फ्रंट साइड में सॉफ्ट स्पॉट होता है, गड्ढा होता है, वो बड़ा होता है और ये 9 से 18 महीने के बीच में क्लोज होता है। 9 महीने के बाद ये धीरे धीरे छोटा होना शुरू होता है और 18 मंथ आने तक ये क्लोज होता है। मैक्सिमम 2 साल की उम्र तक ये कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। बट इंडिया में क्या कल्चर है? इंडिया में बहुत सारी जगह पे मालिश करते समय बेबी के इस सॉफ्ट स्पॉट पे तेल डाला जाता है और उसे दबाया जाता है। इसे बहुत सारे लोग तालू भरना भी बोलते हैं, बट ऐसा करना गलत है। इससे कभी भी ये सॉफ्ट स्पॉट क्लोज नहीं हो पाएगा। सॉफ्ट स्पॉट क्लोज करने के लिए बेबी को विटामिन डी की जरूरत होती है। अगर बेबी में विटामिन डी की कमी हो तो ये सॉफ्ट स्पॉट क्लोज होने में डिले भी हो सकता है। इसीलिए सारे ही डॉक्टर विटामिन डी के ड्रॉप बेबी को रेगुलर देने की सलाह देते हैं। अगर आप बेबी के सर को नॉर्मली तेल लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं, बट जेंटली और सॉफ्टली कॉम्बिंग भी आप कर सकते हो। बट विगोरसली तेल डाल डाल के सॉफ्ट स्पॉट को दबाना सही नहीं है। इससे बेबी के ब्रेन को इंजरी भी हो सकती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो बेबी का ये जो सॉफ्ट स्पॉट है कभी कभी ऊपर नीचे होता हुआ आपको दिखेगा, पल्सेशन होते हुए दिखेंगे। ये बहुत ही कॉमन है, नॉर्मल है। जैसे ब्लड वेसल में जब ब्लड जाता है तब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, वैसा ही सेंसेशन हम
सॉफ्ट स्पॉट पे भी फील कर सकते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन है, घबराने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट स्पॉट से रिलेटेड कब कंसर्न करना चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? फर्स्ट थिंग, अगर बेबी के बर्थ के बाद बेबी में ये सॉफ्ट स्पॉट ना हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। सेकेंड थिंग, ये सॉफ्ट स्पॉट जो है वो थोड़ा अंदर की ओर होता है या फिर फ्लैट होता है, बट ये बहुत ज्यादा अंदर की ओर हो तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। थर्ड थिंग, नॉर्मली क्या होता है, जब बेबी वोमिट करता है, क्राई करता है, तब ये सॉफ्ट स्पॉट जो है वो थोड़ा बल्ज होता है, बट आफ्टर सम टाइम ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ जाता है। बट अगर बेबी को फीवर हो और ये सॉफ्ट स्पॉट जो है वो अपनी जगह नहीं आ रहा है, ऊपर की ओर उभरा हुआ दिख रहा है, बल्ज दिख रहा है, तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।